हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में अभी तीन टॉपिक चल रहे हैं जो मेरे को अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं। टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैंने बटन तो क्लिक कर दिया है, पर अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। देखते हैं, अंदर से जो आता है उसे आने देते हैं। चले, बहुत ही एक फैंसी टॉपिक होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सबके लिए वो ज़रूरी भी है। उसी माइंड के रिलेटेड एक टॉपिक है, उस पर हम बात करते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, समझा होगा, देखा भी होगा। पर आज थोड़ा अलग नज़रिए से और इन डेप्थ नॉलेज में देने की कोशिश करूँगा। तो हमारे माइंड की जो संरचना है और वो कैसे काम करता है, और हमारी लाइफ में हमारा माइंड कैसे असर डालता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले माइंड है क्या। अगर हम देखें तो हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, शरीर, उसके अंदर जो खोपड़ी, उसके अंदर जो दिमाग है, ब्रेन, फिजिकल ब्रेन, और ये जो फिजिकल ब्रेन के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती है, उसकी वजह से हमारे अस्तित्व में, हमारी चेतना में विचार करने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये सारी क्षमताएं पैदा हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो क्षमताएं हैं, जो दिखती तो नहीं पर है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, उसी को हम एक तरह से मन कह सकते हैं। साइकेट्रिस्ट जो दवाई देते हैं वो बेसिकली हमारा जो फिजिकल ब्रेन है उसमें केमिकल बैलेंस करने के लिए, हार्मोन बैलेंस करने के लिए दवाई देते हैं। और एक होता है साइकोलॉजी। साइकेट्रिस्ट फिजिकल ब्रेन को ठीक करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट वो हमारे देखने के नज़रिए को, यानी वो मन पे काम करते हैं। नॉन फिजिकल एंटिटी, मन, उस पे काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम मन के ही बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबने सुना तो होगा, बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, पर हम एक थोड़ा अलग तरीके से समझे हमारा मन क्या है और हमारी ज़िंदगी में वो कैसे असर करता है। तो मोटे मोटे तौर पे समझे तो जब हम पैदा हुए तो हमारा शरीर और उसके अंदर ब्रेन था, पर हमें खुद नहीं पता था कि हम इस दुनिया में आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मन डेवलप होना शुरू नहीं हुआ था। फिर जैसे ही पांच इंद्रियों से हमने अनुभव करते गए, देखते गए, वो सारा डेटा हमारे दिमाग में, हमारे मन में स्टोर होता गया, और धीरे धीरे हमारा मन बनता गया। हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो डेटा जो हमने अपनी ज़िंदगी भर हमारे मन में जो इकट्ठा हुआ है, उसी में से आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो अगर हम वो जो कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसे हम माइंड भी कह सकते हैं, उसे हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो तीन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब माइंड एक ही है, पर उसे तीन कैटेगराइज, तीन फंक्शन, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। पहला माइंड है कॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, यानी वो हिस्सा, जैसे कि हमारे मन की जो बैग है, एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमारे मन में ये पड़ा हुआ है, हम कॉन्शियस है, हम अवेयर है कि हमारे मन में ये पड़ा हुआ है। इसे हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, जिसे हमने देखा कि हाँ, हमारे मन के कलेक्शन में ये सब पड़ा हुआ है। दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी हमें ये तो पता है कि हमारे मन में पड़ा है, पर वो थोड़ा इतना सीक्रेट होता है कि हमने बहुत गहराई में छुपा के रखा होता है। जैसे कि हमारे घर में जो गहने होते हैं, सबके घर में गहने होते हैं, तो वो सबको नहीं दिखाते, वो तिजोरी में रखे होते हैं। तो घर के मालिक को पता है कि उसके घर में तो है, पर दुनिया को नहीं पता चलने देगा, उसे पता है। सेम वे कुछ बातें हमारी ज़िंदगी की ऐसी हैं जो हमें तो पता है, पर हम दुनिया को नहीं बताएंगे।
कॉन्शियस माइंड यानी वो चीज़ है जो हम जानते हैं कि हमारे माइंड में है, और हम आसानी से दुनिया को बताएंगे क्योंकि हमें पता है कि बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें तो पता है कि हमारे मन में है, पर वो हम इजीली दुनिया को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर दुनिया को पता चल गया ये बातें, ये सीक्रेट, तो फिर कुछ नुकसान होगा, परेशानी होगी, प्रॉब्लम आई। तो बेटर है कि हम उसे छुपाते हैं, दबाते हैं, और जो हमने दबाया है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जो भी हमने दबाया है, छुपाया है, जो हम दुनिया के सामने, अपने सामने एक्सप्रेस नहीं करते, वो जो सप्रेस इमोशन है, सप्रेस विचार है, जो भी हमने दबाया है, वो सब कुछ हमारे मन के सबकॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं। और एक होता है अनकॉन्शियस लेवल। ये क्या है? अनकॉन्शियस लेवल हमारे ही मन का वो हिस्सा है जिसमें डेटा हमने ही डाला था, पर अब हम भूल चुके हैं। इट्स लाइक के आपका घर का एक सेलर है, तय खाना है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कुछ खिलौना लेकर खेलते खेलते उस तय खाने में गए और आप वहीं पर भूल गए। अब बहुत सालों के बाद आप बड़े तो हो चुके हो, पर वो खिलौना वहीं पड़ा है और आपको पता भी नहीं है। वो डाला था आप नहीं, आप ही वहाँ पर तय खाने में वो खिलौना लेकर गए थे, पर अब आप भूल चुके हो। कुछ ऐसा ही है हमारे मन का वो हिस्सा जिसमें हमने ही कुछ किया था, यानी जो डेटा हमने ही कहीं ना कहीं हमारे मन में आने दिया था, और वो डेटा जो अब हम भूल चुके हैं और कहीं गहराई में दबा हुआ, मतलब हमारे मन के डीपेस्ट लेवल में वो चला गया है। जैसे कि बचपन की यादें होती है, अच्छी या बुरी, कुछ सपने होते हैं जो जिम्मेदारियों के बीच हम पूरे नहीं कर पाते, कुछ गुस्सा होता है, कुछ नाराज़गी होती है, बहुत कुछ होता है जो हमने दबा दिया। हमको लगता है कि यार रहने दे, ये सब निकालने का कोई मतलब नहीं है। और जो भी हमने दबाया बहुत सालों तक, वो कहीं ना कहीं हमारे मन की गहराइयों में वो चला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो मन की गहराइयों में हमने दबा दिया है कि भाई चलो रहने दो, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं। बट प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि जो भी हमने दबाया हुआ है वो आज नहीं तो कल बाहर आएगा। कैसे आएगा? नया रूप बदल के। जैसे कि हमें पता है कि कुछ इतनी अजीब सी बातें होती है जो हमें लगता है कि दुनिया को बताओ ही मत, वरना बवाल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, दुनिया कैरेक्टरलेस कहेगी या गलत कहेगी, कुछ भी। तो वो हमने दबा दिया। क्यों दबा दिया? क्योंकि हमारी बुद्धि कहती है कि उसे हम अपने अंदर ही रखें, यही अच्छा है। तो हमारी बुद्धि उसे बाहर नहीं आने देती। इट्स लाइक सिक्योरिटी गार्ड है जो उन बातों को बाहर नहीं आने देता, कंट्रोल करके रखता है। तो वो जो दबा हुआ है वो नए रूप में बाहर आता है, नई आइडेंटिटी, नए पर्सनालिटी, नए बिहेवियर में बाहर आता है। क्योंकि बुद्धि को पता है कि ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, पर वो जो दबी हुई है वो कहीं ना कहीं नए स्वरूप में बाहर आ ही जाती है। ठीक है। और हमें खुद पता नहीं चलता कि यार ऐसा हमने क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि हमें इतना पता है कि हमने जो दबाया था, इच्छाओं को, मान्यताओं को, गुस्से को, आवेगों को, जो भी, वो ये नहीं था। तो बाहर जो आ रहा है वो क्या है? वो वही दबा हुआ है जिस जो स्वरूप बदल के बाहर आ रहा है। ठीक है। और इसलिए सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे मन की गहराइयों में क्या पड़ा हुआ है, और वो हम कैसे समझ पाएंगे? सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले अपने मन को देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। इट्स लाइक अंधेरे कोने में कुछ है जो हमने ही कई सालों पहले डाला था, पर उस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई क्या क्या अंदर पड़ा हुआ है। तो हमें धीरे धीरे पकड़ में आएगा, समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ हमारे मन के डेटा पड़ा हुआ है, और फिर एक एक करके उसकी सफाई करनी है। ठीक है।
जब आप सफाई करोगे तो बहुत सारा कचरा, बहुत सारी गंदगी, बहुत कुछ बाहर आएगा। वो कहते हैं ना एनिमल मूवी में, हमारे अंदर का जो जानवर है वो तय खाने में हमने दबा के रख दिया था, तो वो बाहर आएगा। ठीक है, वो डाला था हमने ही, अब वही तय खाने का जानवर बाहर आएगा और सबसे पहले हमें ही डराएगा। इसलिए हम वापस कहेंगे कि यार इसे रहने दो वहाँ पर नहीं, उसकी सफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप सफाई करते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस उसे दबा दें, उसका मतलब ये है कि हम उसे ट्रांसफॉर्म करें। आने दो, एक बार जो नेगेटिविटी बाहर आती है आने दो, और वो जो नेगेटिविटी है उसे कहीं चैनलाइज करो। एक एग्जांपल से समझाओ तो, अगर मेरे को किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है, पर मुझे लगता है यार रहने दो ना यार, अभी बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो वो गुस्सा हमने दबा दिया 1 साल 2 साल 5 साल, तो वो जो दबा हुआ गुस्सा है वो मेरे बिहेवियर में दिखेगा। कैसे? हम डायरेक्ट तो गुस्सा नहीं करेंगे, पर जब भी कोई इंसान सामने आएगा तो हमें लगेगा कि यार पकड़ के मारो, पर हम बोलेंगे कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बाहर आए और उसे पकड़ के मारें। इसका सीधा सा एक तरीका है कि हम उस इंसान के पास जाए और सीधी बात करें कि देख भाई, एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर तुमने कुछ ऐसा किया कि मुझे बहुत गुस्सा आया था, लगा कि बस मारो तुम्हें। तो जब हमने वो बात कही ना, तो हमारे अंदर जो दबे हुए सप्रेशन वाले जो इमोशन थे वो भी निकल गए और सामने वाले को समझ में भी आ गया कि हाँ। और इससे होगा ये कि हमारे अंदर जो भी दबे हुए इमोशन है वो भी बाहर आ जाएगा, और हमने सही तरीके से अपने अंदर का जो कचरा है उसे बाहर आने दिया, तो सामने वाला भी थोड़ा हमारे से संभल के रहेगा, और हमारे अंदर जो नेगेटिविटी जो रूप बदल के बैठी है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होगी। पता नहीं मैं ये बात समझा पा रहा हूँ या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बिना फिल्टर ये बात आपको बोल दी। ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चले दोस्तों, अगर कोई सवाल हो तो पूछिए, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं यार तू इतने लंबे वीडियो क्यों बनाता है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई मैं कितने भी छोटे वीडियो बनाऊँ लोगों को लंबे ही लगेंगे। सो बेटर ये है कि मैं कई लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं उनमें से 35 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से 1 या 4 या 5 लोग हैं जो मेरे वीडियो को सुनते हैं, उनमें से जिसकी प्यास है वो बुझ जाती है। और इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि जो एक्चुअल में कुछ तलाश में निकला है उसकी प्यास शांत हो सके। बाकी लोग सुनते हैं तो भी अच्छा, नहीं सुनते तो भी इट्स ओके। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से हो सके उतना रियल रहूँ। जिसको प्यास होगी वो सुनेगा, उसको जीवन में जो उतारने जैसा लगेगा वो उतारेगा, बाकी के सब लोग सुनेंगे, वीडियो बंद करेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और सबके लिए मेरे मन में शुभ भावनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।